So very good afternoon to all of you. So student, we just have completed our second chapter, okay, which was the sexual reproduction in the flowering plant, okay. So we will just start up the new lecture that is on reproductive health, okay. सो व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि फ्लावर्स में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है रिलेटेड टू द ह्यूमंस वो कैसे टेक प्लेस करती है एंड हाउ द एक्टिविटीज़ are performed within the reproductive health of an organism, okay. So we will just go with the introduction here. That is, the reproductive health is a storage of physical, social, emotional behavior fitness for leading a responsible, safe and सेफ इन लाइफ, ओके। कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी हमें पता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं दे आर जस्ट फाउंड ऑफ द रिप्रोडक्शन, ओके। व्हेन द रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस ओनली then only the next generation will carry on, okay. So it's very important for the reproduction to take place, okay. So फिज़िकल भी, इमोशनल, सोशल, ये सारे के सारे जो भी चेंजेस हैं, जो भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक सेफ्टी के साथ या कोई भी जो भी इनमें प्रोसेसिंग चल रही है वो एक सिस्टम के साथ वर्क ऑन कर सकें, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ सिग्निफिकेंसेस फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंसेस ऑल्सो, ओके। सो हेयर इट इज़ दिस गिवन दैट फर्स्ट वॉज दैट द awareness is provided to both male and female to live healthy and satisfying reproductive health, okay। अवेयरनेस, ठीक है। आपको जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे जो मेल और फीमेल है वो कैसे अपनी हेल्दी लाइफ और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ है उसको वो कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कि नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कि वी मस्ट हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, हाउ आर द different and various aspects of the reproduction to take place, okay। what is the reproductive health? So one must, whether the male or the female or anyone, they must always know that what is the awareness, how much knowledge they are just pursuing for the reproductive health, okay। Second, we are just having here that the making individuals in the reproductive age aware of the fertility regulating method, okay। Making individual reproductive health, रिप्रोडक्टिव एज, ओके, कि अवेयरनेस जब भी आप रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होगा ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो भी है आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं सब कुछ, ठीक है, वो वेल डेवलप होने चाहिए, ओके। आपने देखा होगा कि चाइल्ड मैरिजेस आर बीइंग ऑफ्टन बीइंग डन इन द लोअर एज ओनली ऑफ द individuals, okay। So it's very important that we must just making individuals in reproductive age aware of the fertility and regulating method, okay। उनमें ये चीज़ नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही, क्या क्या उनमें जो चेंजेस हैं, हर एक नॉलेज जो है उनको प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ओके। थर्ड पॉइंट वी आर जस्ट हैविंग हियर इट इज़ दैट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज टू कीप प्रॉपर हाइजीन ऑफ जेंटियाट, ओके। मीन्स हाइजीन कैसे वो अपनी रखें, ठीक है, उनको क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या 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 इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें टेक प्लेस करती हैं, ठीक है, पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो जो उनको डाउट्स हैं या कुछ भी हैं उनमें पूरी वो चीज़ इन्फॉर्मेशन उनमें होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ओके। आपने सेक्सुअल ट्रांसमिशन वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का आपने नेम सुना होगे विच आर जस्ट ट्रांसफर्ड with the sexually, okay। So here they are saying that the protection is must needed, okay। whenever the reproduction, we are just talking about the reproductive health, okay। so जब भी sexual transmitted disease हैं अगर वो transmit होती है तो उसके उससे पहले ही हमें क्या है कि protection हमें provide करनी चाहिए, ठीक है। next we are having here it is that obtaining treatment for reproductive disorder at the earliest, okay। अगर हमें कोई भी reproductive disorder है, okay, कि sexual उनके जो है organs है they are not well developed or any other activities is taking place, okay। कुछ भी उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो हमें जैसे वो स्टार्टअप ही हो रहा है उससे ही पहले हमें उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए, ओके। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी अगर हम डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं, अगर वो पहले ही हम उसके बारे में अगर उस डिज़ीज़ का क्योर करने का अगर तरीका निकाल लेते तो दैट डिज़ीज़ विल नेवर गोना डेवलप अगेन एंड अगेन, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास कोई भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है तो हम उसको क्या करें, उसमें जो ट्रीटमेंट है हम उसको ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड करें एट द अर्लियर स्टेज ऑफ इट ओनली, ओके। Okay, so next we are just having here it is that the reproductive health problems and the strategies, okay। so today we will just discuss about the reproductive strategies, okay। कि सॉरी प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ओके। प्रॉब्लम और स्ट्रैटेजी दोनों एक ही जैसे आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो दे हैव जस्ट गिवन हियर दैट द
टेबॉन्स, ओके। व्हाट इज टबून, क्या है इसमें कि टैबू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बोला है कि इन इंडिया रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सोशल सोसाइटी सेटअप do not allow much dissemination of the knowledge about the reproductive health to the children, okay। आपने ये चीज़ बहुत देखी होगी कि कोई भी जैसे विलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ भी जैसे बड़े ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, ओके। सो उनमें ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, दे ऑफ्टन डजंट फील दैट थिंग गुड, ओके। उनको लगता है कि जो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना विद द चिल्ड्रंस ऑफ द लोअर एज और एनी वन, दे आर नॉट, दे डजंट फील गुड फॉर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। सो उनमें क्या है कि एक डिसेमिनेशन है कि नॉलेज अबाउट कि जो बच्चों को उनको नॉलेज देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कैसे कैसे ये टेक प्लेस करते हैं और अदर सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करना, उनमें ये चीज़ गुड नहीं माना जाता, ठीक है। सो इन्होंने ये चीज़ बोली कि इंडिया रिलीजियस या ट्रेडिशन सोसाइटी में वो उनको अच्छा नहीं लगता या फिर वो अलाउ नहीं करते ताकि वो इस चीज़ के बारे में दैट दे मस्ट डिस्कस अबाउट द नॉलेज फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ विद द चिल्ड्रन ओनली, ओके। सेकेंड पॉइंट वी आर जस्ट हैविंग हियर इट इज़ दैट अर्ली मैरिज, ओके। आपने ऑफ्टन ये चीज़ देखी होगी इन द बैकवर्ड एरियाज और एनी वन लाइक दैट कि उनमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी अर्ली मैरिज कराते हैं। उन क्यों, इसमें क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन वर ऑफ्टन मैरिड ऑफ एज सुन एज दे अटेन प्यूबिटी, जब तक उनके ऑर्गन्स या फिर जब भी वो ऐसी स्टेज पे ना पहुँचे कि वो अपनी फैमिली को संभाल सकें या फिर कुछ भी ऐसा रिप्रोडक्टिव हेल्थ या उनमें जो भी टेक प्लेस करेगी, ठीक है, वो क्या है कि वो जब प्यूबर्टी उनकी अटेन भी ना हो उससे पहले उनकी मैरिज करा दी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा चाइल्ड मैरिज और जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, दिस इज़ ओनली इन दिस ओनली कि प्यूबर्टी होने से पहले ही उनकी अर्ली मैरिज ऑफ्टन कराई जाती है, ठीक है। थर्ड वन वी आर हैविंग इट इज़ दैट किड पेरेंट्स, ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस रिजल्टेड इन हैविंग चिल्ड्रन इवन व्हेन द पेरेंट्स वर देमसेल्फ किड्स, ओके। ऐसी क्योंकि उनमें जब रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उनमें जब रिप्रोडक्शन हो रही है तो दे वर जस्ट किड्स, दे वर नॉट अटेनिंग एनी काइंड ऑफ प्यूबर्टी एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन, ओके। उस सिचुएशंस में वो अभी प्यूबर्टी में पहुँचे भी नहीं होते कि वो पहले ही मतलब इतना उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाते कि वो एक पेरेंट बन सकें, ठीक है। तो वो जब अपने लोअर स्टेज पे जब वो अपने एजेस में होते हैं, लोअर एजेस में होते हैं, उससे पहले ही दे आर ऑफ्टन बीइंग पेरेंट, ओके। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग इट इज़ द रीफैमिलीज, ठीक है, दे आर कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ द अर्ली मैरिजेस, ठीक है। जो आप मैंने अभी आपके यहाँ बात की, वी जस्ट टॉक अबाउट द अर्ली मैरिजेस हियर, तो उनमें ये चीज़ वेरी इट्स यू कैन जस्ट फाउंड दिस थिंग वेरी कॉमन, ओके। फिफ्थ वी आर हैविंग द MMR और IMR, ओके, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टी रेट्स आर हाई, ओके, कि इसमें कि कुछ भी वो कंक्लूजन जब भी निकालते हैं तो दीज रेट्स आर वेरी गोइंग वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इट इज़ हेल्थ ऑफ लेडीज़, ओके। इसमें हेल्थ ऑफ द लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यू कैन जस्ट सी हियर दैट द चिल्ड्रंस आर ऑलरेडी इन द देयर लोअर एजेस, ओके, स्टिल दे आर जस्ट बीइंग पेरेंट, ओके, जब तक उनकी प्यूबर्टी स्टेज नहीं आई है, ओके। सो इसमें जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एज यू कैन जस्ट सी दे हैव रिटन हियर दैट द लेडीज़ रिमेन वीक anemic and an easy prey to the several disease, okay। it's very important, okay। जब भी जो स्मॉलर एजेस की जो गर्ल्स होंगी इफ़ दे कैन बिकम ए पेरेंट, ओके, तो ऑब्वियसली बात है कि जो गर्ल्स हैं उनका भी सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो एनीमिक हो जाएंगे। खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमी, ठीक है। उसमें क्या लैक ऑफ द ब्लड आप देख सकते हो, ठीक है, और प्रे टू द सेवरल डिजीज़, ओके। ऑब्वियसली बात है कि वो एक अटेन कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो दे कैन जस्ट ओरिजिनेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल डिजीज इन देम, ओके। सो लेडीज आर नॉट फाउंड टू बी डू like that, but still they are often just done with their earlier marriages, okay। So it develops a different various kinds of several diseases in the body only, okay। So next we are just having here that is population growth, okay। There has been a surge in the पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन साइज़ बहुत इंक्रीज़ होता है, ओके। अगर अर्ली मैरिजेस टेक प्लेस करेंगी तो जो पॉपुलेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। एज यू कैन सी दैट द चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, ठीक है, न्यू चिल्ड्रंस विल बॉर्न, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सो दे हैव जस्ट रिटन हियर दैट देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन द पॉपुलेशन साइज, ओके। ड्यू टू दिस ऑल प्रॉब्लम्स, ओके, for the reproductive health only we can just found the different kinds of the population growth in the different areas, okay। So these all are often found in the areas which where they are having their backward knowledges, okay, जिनमें knowledge की बहुत कमी है, okay। So problems के बारे में ये conclusion हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि हमें reproductive health के बारे में you must discuss, okay, if the people are having the so much less knowledge about the reproduction, okay, so they must continue with the reproduction, they can just
make awareness with the people which do not have enough knowledge about the reproductive health. Okay, only after that we can just give a good source of knowledge for the reproductive health. Okay, so it's very important कि हम जो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, पेरेंट्स किड जो हैं वो अर्ली स्टेज वो पेरेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो रही है, हम इसमें जस्ट एक अवेयरनेस, एक नॉलेज कर सकते हैं ताकि उन लोगों में ये चीज़ नॉलेज आए और वो जो है अपनी जो कॉन्टिन्यूटी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे कैन जस्ट टेक प्लेस इन अ गुड वे ओनली. ओके, थैंक यू.